पे मिटी, तुमसे बनी, तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन। तू जो नहीं, तू ना सही, मैं हूँ यहाँ तो तू है यही कहीं। हो जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे है तुझ में समाए। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहाँ में मिलेंगे रब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहाँ में मिले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटीएस लव स्टोरी एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ माफियाज पोजेशंस का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने इससे पहला पार्ट अपलोड किया था वो मैं बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ मैं ठीक नहीं थी। कुछ हमारे घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और टेंशन बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब उसे एक्सप्लेन किया है। इसके लिए सॉरी, तो आप मुझे माफ़ कर दें। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी से ही स्टोरी एक्सप्लेन करूँ। तो ये पार्ट इसका लास्ट है। अब दुआ मांगे इसका फर्स्ट लास्ट, ये पार्ट जो है बस का लास्ट ही हो। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि जंगकुक वहाँ से रोते हुए अपने मेंशन वापस आ जाता है। तो जिन उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो जंगकुक के पास जाता है, कहता है जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तब जंगकुक जिन को हक करके रोने लगता है। जिन बहुत ज़्यादा शौक थे, क्योंकि जंगकुक आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। जिन उसके बैक पर रब करते हुए कहता है डोंट वरी जंगकुक, क्या हो गया तुम्हें, मतलब मुझे बताओ तो सही मसला क्या है, शायद हम इसका हल निकाल लें। तब जंगकुक रोते हुए जिन को सब कुछ बता देता है, जिसको सुनकर जिन और नामजोन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो जिन कहता है तेंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, मैं किसी को भी डिज़र्व नहीं करता। आपको पता है सब सही कहते हैं, मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आप भी मुझसे दूर रहें, मैं आपको हर्ट कर दूँगा, मैं नहीं चाहता मैं आपको हर्ट करूँ। तो जिन कहता है नहीं मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते, तुम सिर्फ बूढ़े लोगों को हर्ट करते हो। तब जंगकुक रोते हुए कहता है तेंग तो बुरा नहीं था ना, मैंने उसे बहुत हर्ट किया। वो सही कहता है, मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ, मैं किसी को भी डिज़र्व नहीं करता। मैं आपसे कह रहा हूँ आप पीछे हो जाओ, वरना मैं आपको भी हर्ट कर दूँगा। जिन ये सुनकर रोने लगता है। नामजोन कहता है नहीं मेरे भाई, तुम किसी को भी हर्ट नहीं करते, तुम तो मेरे अच्छे भाई हो ना। तब जंगकुक कहता है नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। तब जिन जंगकुक के पास जाता है, लेकिन जंगकुक उससे पीछे जाता है और वह कहता है ह्यूंग, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, मॉम डैड, फिर मैंने जिससे प्यार किया तेंग, उससे अपने बच्चे को सबको खो दिया। अब मैं आपको नहीं खोना चाहता, अब सिर्फ आप ही हो मेरी लाइफ। मैं नहीं चाहता मैं आपको हर्ट करूं, आप मुझसे दूर रहो। इतना कहने के बाद जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जिन उसकी ये कंडीशन देख के रोने लगता है। तो नामजोन कहता है तुम रो मत, हम बात करेंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ डोंट वरी, हम जाएंगे मेंशन। तब जिन रोते हुए कहता है नहीं मुझसे जंगकुक की हालत नहीं देखी जा रही, हम आज ही जाएंगे कि मेंशन। तब नामजोन कहता है समझो जिन, अभी जाना अच्छा नहीं होगा। तब जिन कहता है नहीं मैं अभी जाऊंगा। तब नामजोन कहता है जिन तुम बच्चे नहीं हो, जिद मत करो। तब जिन रोने लगता है, कहता है मुझे अभी जाना है, मुझे लेकर जाओ। तब नामजोन कहता है ओके रिलैक्स, हम चलते हैं। इतना कहने के बाद वो मेड को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो बेबी का ख्याल रखे, वो लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना कहने के बाद वो किम मैंशन के लिए चले जाते हैं। किम मैंशन पहुंचते ही जिन नामजोन से पहले ही बाहर आ जाता है। तब नामजोन कहता है जिन हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। तब जिन कहता है नहीं नामजोन चलो जल्दी अंदर चलो।
तब वो दोनों अंदर जाते हैं। जिमिन उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने एंग्री ट्यून में कहता है, आप दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? तब जिन कहता है, जिमिन जैसे तुम सोच रहे हो हम वैसा कुछ भी नहीं करने आए। हम मानते हैं कि जंगकुक ने गलती की है, हर इंसान से गलती होती है और उसको माफ़ भी किया जाता है। अगर अब इंसान से ही गलती नहीं होगी तो किससे हो गई? प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर दो। तब जिमिन कहता है, अगर आप अपने भाई के बारे में ऐसे कहने आए हैं तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं। तब युंगी कहता है, जिमिन इनफ, चुप करो, आई हूँ, आप अंदर आएँ। इतना कहने के बाद युंगी नामजन को और जिन को अपने साथ अंदर ले आता है। वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। जिन रोते हुए कहता है, मुझे एक मरतबा तयंग से मिल लेने दे, मुझसे जंगकुक की हालत नहीं देखी जा रही। तब जिमिन कहता है, जैसे आपसे जंगकुक की हालत नहीं देखी जा रही ना, वैसे मुझसे भी पहले तयंग की हालत नहीं देखी जाती थी। तब जिन कहता है, मैं मानता हूँ कि वो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब जंगकुक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो माफ़ी मांग रहा है ना, आप लोग प्लीज़ उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते? तब जिमिन तो चुप कर जाता है। यंगी कहता है, जिमिन तुम चुप करो, ठीक है, आप तयंग से मिलना चाहते हैं ना, तो मैं आपको तयंग से मिलवा देता हूँ। इतना कहने के बाद वो लोग जिन को और नामजुन को तयंग के पास ले जाते हैं। तयंग उन्हें देखकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो जिन और नामजिन को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। तब जिन जाकर फ़ौरन तयंग को हक कर लेता है। फिर तयंग भी स्लोली जिन को बैक हक कर लेता है, जिससे जिन खुश हो जाता है और वो कहता है, तयंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा बेबी भी है। ऐसा क्या हो गया था? तब तयंग चुप कर जाता है। तब जिन कहता है, प्लीज़ तुम जंगकुक को माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ उसने गलती की है, लेकिन गलती की माफ़ी भी तो होती है ना, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज उसकी जैसी कंडीशन थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी, प्लीज़ हमारे लिए उसे माफ़ कर दो। तब तयंग कहता है, सॉरी युंग, लेकिन वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तब ये कहता है, देखो तयंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम अपने बेबी को सब कुछ दे सकते हो, सब कुछ, लेकिन तुम उसे डैड का प्यार तो नहीं दे पाओगे ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, लेकिन एक मरतबा अपने बेबी को लेकर सोचो। तब तयंग तो चुप कर जाता है। फिर जिन कहता है, प्लीज़ तयंग, हमारे लिए अगर दोबारा जंगकुक ने ऐसा किया ना, तो हम तुम्हें खुद यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, इनफैक्ट हम तुम्हें डिवोर्स भी दिलवा देंगे। तब तयंग तो चुप कर जाता है। नामजिन कहते हैं, ठीक है, तुम सोच लो, हम बाहिन हैं, फिर तुम हमें अपना फैसला बता देना। तयंग चुप कर जाता है। उसे रूम में अकेला छोड़कर सब वापस आ जाते हैं। जिमिन तयंग को कहता है, देखो मेरे भाई, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम वही करोगे। इतना कहने के बाद वो भी बाहर आ जाता है। तब आफ्टर सम टाइम तयंग अपने रूम से बाहर आता है। जिन फ़ौरन उसके पास आता है, कहता है, तुमने क्या सोचा? तब तयंग जो चुप कर जाता है और उसकी आंखों से पानी आने लगता है। तब जिन कहता है, बोलो ना, तुमने क्या सोचा? फिर भी तयंग कुछ नहीं बोलता। तब जिन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम जंगकुक को माफ़ नहीं करना चाहते। ओके, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इतना कहने के बाद वो सैड हो जाता है और नामजुन को कहता है, चलो नामजुन, अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी तयंग अपनी लो वॉइस में कहता है, नहीं यूं, मैं आपके साथ चलूँगा। ये सुनकर जिन, जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो टर्न होकर फ़ौरन तयंग को हक कर लेता है। तयंग भी उसे बैक हक कर लेता है। फिर तयंग अपने बेबी को होल्ड करता है। वो लोग वहाँ से मैंशन से बाहर आ जाते हैं। तब जिमिन उसे हक करके कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम मुझे बता देना। तब तयंग जो सिर्फ अपना हेड हाँ में नोट करता है। उसके बाद वो दोनों जियोन मैंशन के लिए चले जाते हैं तीनों। जियोन मैंशन पहुंचने के बाद
तेयंग की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि उसको अपने सारे पल जो उसने अच्छे जंकुक के साथ मोमेंट गुजारे थे वो उससे याद आने लगते हैं। वो मेंशन में एंटर करते हैं तो जिन जंकुक को आवाज़ देते हुए कहता है, जंकुक नीचे आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, नीचे आओ जंकुक। जंकुक जो सुन ही नहीं रहा था। फिर जिन कहता है, आप लोग रुको, मैं जंकुक को बुला के लाता हूँ। इतना कहने के बाद वो जंकुक को ऊपर बुलाने के लिए जाता है और वह देखता है जंकुक जो बहुत बुरे तरीके से रो रहा था। जिन उसे जाकर हक करता है और वो कहता है, जंकुक बस करो, आप रोना बंद करो और नीचे आओ, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। तब जंकुक कहता है, नहीं योंग, मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करता। मैंने आपसे कहा था ना, आप मुझसे दूर रहो वरना मैं आपको हर्ट कर दूँगा। तब जिन कहता है, शट अप जंकुक, अगर अब तुमने ऐसा बात किया ना तो मैं तो थप्पड़ लगाऊंगा, वो भी खींच कर। तब जंकुक कहता है, योंग मारो, आप मुझे मारो, मैं चाहता हूँ कि इतना कहने के बाद वो चुप कर जाता है। फिर जिन कहता है, शट अप, नीचे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहने के बाद वो जंकुक को फोर्सफुली अपने साथ नीचे ले आता है। तब जब वो सामने तेयंग को और अपने बेबी को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज भी। फिर तेयंग जो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, जंकुक हग मी। जंकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक मिनट के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक ड्रीम है। लेकिन फिर वो फ़ौरन से जाकर तेयंग को हक करने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक से उसे याद आता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें हग नहीं कर सकता वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। तब तेयंग रोने लगता है और फ़ौरन जाकर जंकुक का हक कर लेता है और वह कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जंकुक, तुम क्यों इतना सैड हो रहे हो। तब जंकुक कहता है, प्लीज़ प्लीज़ तेयंग, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहने के बाद वो अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और तेयंग के लेग को होल्ड कर लेता है। तेयंग जो जंकुक को ऐसा करता देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो भी रोने लगता है। वो भी फ़ौरन अपनी नी पर बैठ जाता है और जंकुक को हक कर लेता है। वो कहता है, नहीं जंकुक, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, भूल जाओ अब ये सब कुछ। क्यों तुम अपनी ये पुरानी बातें सोच रहे हो। तब नामजिन जो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा आप बस करो, हमें भी क्या रुलाओगे। फिर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। फिर जिन कहता है, मैं डिनर लगाता हूँ, उसके बाद हम सब डिनर करते हैं। फिर वो लोग डिनर करते हैं और तेकुक और नामजिन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर तेयंग जो बेबी को फिट करवाता है और उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद सुला देता है। फिर जंकुक जाकर उसे बैक हक कर लेता है और वो कहता है, तब जंकुक कहता है, तेयंग मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दोगे। तब तेयंग कहता है, अब पुरानी बातों को सोच कर क्या फ़ायदा है जंकुक, भूल जाओ सब कुछ। अब हमें अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी होगी और हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए अपने बेबी के लिए। तब जंकुक जो खुश हो जाता है और वो तेयंग को टर्न करके उसे किस करने ही वाला था कि उनका बेबी रोने लगता है। तो तेयंग कहता है, अब मुझे मेरा बेबी प्रोटेक्ट करेगा मिस्टर जियोन। इतना कहने के बाद वो जंकुक को पीछे की तरफ पुश करता है और जाकर बेबी को अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है। जंकुक स्माइल करता है और उनके पास आता है। वो बेबी को देखकर उसके फोrehead पे किस करता है। ये सब कुछ देखकर तेयंग स्माइल करता है, वो जंकुक की तरफ देखता है। फिर जंकुक तेयंग के भी फोrehead पर किस करता है। फिर बेबी और ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तो जंकुक कहता है, ये क्यों रो रहा है। तब तेयंग कहता है, बिकॉज़ इससे भूख लगी है। तो जंकुक कहता है, तो फिर हमें क्या करना होगा। तब तेयंग हंसने लगता है, कहता है, वाकई में जंकुक, तुम ना अभी भी एक बच्चे ही हो, अब हम इसे फीड करवाएंगे। तब जंकुक कहता है, तो क्या फीड करवाएंगे। तब तेयंग कहता है, तुम मुझे जानबूझ के टीज कर रहे हो ना। तब जंकुक कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि मतलब बेबी को कैसे फीड करवाते हैं। तब तेयंग कहता है, शट अप जंकुक, बैठ जाओ, मुझे इसको फीड करवाना है। तब जंकुक कहता है, नहीं मैं तो यहाँ पर ही बैठ कर देखूँगा, मुझे नहीं पता, दिखाओ मुझे। तब तेयंग कहता है, शट अप जंकुक। इतना कहने के बाद वो बेड पर जाता है और बैठ जाता है।
फिर वो अपनी चेस्ट के 2 बटन ओपन करता है और अपने बेबी को फीड कराने लगता है। ये देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करता है और कहता है, आई couldn't control myself. I think I have to go from there. इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर तेयंग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब उसे सिचुएशन समझ आती है तो वो ब्लश करने लगता है, शाय हो जाता है। आफ्टर 15 मिनट्स तेयंग का बेबी सो चुका था। तेयंग बहुत स्लोली उठता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक भी अंदर आ जाता है। वो कहता है, क्या बेबी सो गया? तब तेयंग कहते हैं, हाँ बेबी सो गया। तब जंगकुक कहता है, मुझे बहुत थकन हो रही है, ओके मैं भी सोने लगा हूँ। तो तेयंग कहता है ओके। इतना कहने के बाद वो दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। जंगकुक उसके पास जाता है और उसके लिप्स पर किस करता है। तेयंग भी उसे किस बैक करता है। फिर जंगकुक तेयंग के नेक पर किस करने लगता है। तेयंग कहता है, जंगकुक स्टॉप, बेबी उठ जाएगा। तब जंगकुक कहता है, ओके फाइन। फिर वो तेयंग के नेक में अपना फेस कवर करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेयंग को बेबी की वजह से पहले उठना पड़ता है, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी उठ जाता है और बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है। जब जंगकुक उठता है तो वो देखता है तेयंग भी रेडी है और उसका बेबी भी रेडी है। ये सब कुछ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गए हो? तब तेयंग कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा, खुद तो तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे, अपनी नींद को ख़राब तो मुझे ही करना पड़ता है ना। तब जंगकुक कहता, ओ आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ठहरो। तब तेयंग कहता है, अच्छा अब कैसे हेल्प करोगे? उठो और जाकर फ्रेश हो, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तब जंगकुक स्माइल करता है। वो कहता है, इतनी जल्दी? तब तेयंग कहता है, मिस्टर जियोन, जंगकुक तुम जाते हो या नहीं? जंगकुक स्माइल करने लगता है, फ़ौरन से बाथरूम में चला जाता है बाथ लेने के लिए। आफ्टर बाथ वो दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। जिन्होंने देखकर स्माइल करता है और वो कहता है, आओ मैंने आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। फिर वहाँ पर एक मेड आती है और वो तेयंग से बेबी को ले लेती है। तेयंग तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। तब जिन कहती है, डोंट वरी, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, तब तक ये बेबी का ख्याल रखेंगी। तब तेयंग कहता है ओके। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन तेयंग का ध्यान अभी भी उसके बेबी में ही था। ये सब कुछ जंगकुक नोट कर लेता है और वो उसकी थाई पर रब करते हुए कहता है, डोंट वरी, अब कुछ नहीं होगा, तुम अभी भी इन्हीं बातों को लेकर वरीड हो। तब तेयंग कहता है, मैंने कितनी मरतबा बोला है कि उन बातों को अब सोचने से अच्छा है कि हम कुछ और सोच लें। मैं जस्ट ऐसे ही सोच रहा था, क्योंकि बेबी ने सुबह फीड किया, उसके बाद उसने फीड ही नहीं किया, वरना वो दिन में 4-5 दफ़ा तो फीड कर ही लेता है। अभी उसकी फीड का टाइम है, मगर वो रोया नहीं। तब जंगकुक कहता है, हाँ क्योंकि अब उसकी मम्मा फीड कर रही है ना, इसीलिए अब तुम खाना खा लो, जल्दी से बाद में देख लेना। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता ही है कि तेयंग का बेबी रोने लगता है। ये देख कर तेयंग और जंगकुक दोनों ही स्माइल करते हैं। फिर तेयंग मेड के पास जाती है और उनसे बेबी को ले लेता है। फिर वो बेबी को फीड करवाता है। आफ्टर सम टाइम नामजिन, सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तब नामजिन कहते हैं, अब हम लोग वापस अपने मेंशन जाना चाहते हैं। तब जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों यूं, आप लोग वापस क्यों जाना चाहते हैं? तब नामजुन कहता है, क्योंकि देखो हमें आप दोनों को प्राइवेसी भी देनी चाहिए। तब तेयंग जो स्माइल करने लगता है, शाय हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, लेकिन ह्योंगे भी तो आपका ही मेंशन है ना, आप मत जाएं। तब नामजुन कहता है, नहीं मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे कुछ वर्क है जो वहाँ से कंप्लीट करना है। तो वैसे भी हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए थे, तुम्हारी केयर करने के लिए, लेकिन अब तो तेयंग आ गया है ना, अब तेयंग ही तुम्हारी केयर करेगा, और अब हम चलते हैं, हम फिर आएंगे। फिर ऐसे ही कुछ देर वो बातें करते हैं। उसके बाद नामजिन चले जाते हैं। तब
तेयंग और जंगकुक जो बैठकर दोनों ही मूवी देख रहे थे, अचानक से मूवी में रोमांटिक सीन आ जाता है। तब जंगकुक कहता है मैंने भी ये बहुत मिस किया है। तब जंगकुक कहता है जंगकुक कहता है कि मैंने भी ये बहुत मिस किया है। तब तेयंग कहता है शट अप जंगकुक, मूवी देखो। लेकिन जंगकुक तेयंग को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आकर से किस करने लगता है। तेयंग भी इसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। अभी उनकी किस एग्रेसिव हुई ही थी कि बेबी दोबारा से रोना शुरू कर देता है। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक बहुत सारा इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो स्माइल करने लगता है। तब तेयंग फौरन से जंगकुक को पुश करता है और अपने बेबी को अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है और उसे फिर से फीड करवाने लगता है। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं लगता कि ये मेरा बच्चा है, ये कितना भूख है, हर 2 मिनट बाद फीड करवाना पड़ता है, ये इतना क्यों खाता है। तब तेयंग कहता है जंगकुक शट अप, वो छोटा बच्चा है। तब जंगकुक कहता है मुझे लगता है बड़े होने के बाद तो ये मेरा बैंक बैलेंस ही ख़त्म कर देगा, इतना खाता है ये। तब तेयंग कहता है शट अप जंगकुक, अभी वो बच्चा है, वो इसीलिए ऐसा करता है। तब वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वन डे ब्रेकफास्ट टेबल, तेयंग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अचानक से तेयंग को बहुत अजीब सा फील होता है और वो फ़ौरन बाथरूम की तरफ जाता है। वहाँ पर जाकर वॉमिटिंग कर देता है। ये सब कुछ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो भी तेयंग को फॉलो करता है और उसके पीछे जाता है। फिर वो उसके पेट को सहलाने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक कहता है बेबी क्या ये फिर से गुड न्यूज़ है। तब तेयंग कहता है शट अप जंगकुक, अभी हम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जंगकुक कहता है लेकिन हम में किस तो हुई थी ना। तब तेयंग कहता है अरे किससे कुछ नहीं होता। तब जंगकुक कहता है ओह अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें गलती लग रही होगी, ऐसा ही होगा। तब तेयंग कहता है मिस्टर जंगकुक, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तब जंगकुक स्माइल करने लगता है। फिर जंगकुक कहता है अच्छा तो मुझे बताओ क्या करने से ऐसे होता है। तब तेयंग कहता है शट अप जंगकुक, मुझे नहीं पता क्या करने से ऐसा होता है। तब जंगकुक कहता है हाँ तो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हमें किसकी थी, इसीलिए बेबी होगा। तब तेयंग कहता है बेवकूफ़, उसके लिए लव मेकिंग करनी पड़ती है। तब जंगकुक तेयंग को बैक कर लेता है और उसकी ईयर को लिक करते हुए कहता है मुझे भी तुम्हारे जैसे बेबी गर्ल चाहिए लिटिल टाई, क्या तुम मुझे दोगी। तब दोगे सॉरी दोगे। फिर वो दोनों फिर वहाँ फिर तेयंग कहते हैं सोचेंगे इसके बारे में। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी डोरबेल रिंग होती है। तो तेयंग जो शॉक्ड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है डोंट वरी, मैंने डॉक्टर को कॉल की थी, डॉक्टर आए होंगे। तब तेयंग कहता है नहीं लेकिन मैं ठीक था। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे बताया तुम ठीक हो या नहीं। इतना कहने के बाद वो बाहर जाता है और डोर ओपन करता है। फिर डॉक्टर अंदर आते हैं, वो तेयंग का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर कहते हैं डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है, इन्हें जस्ट फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उस वजह से ये ऐसा हुआ था, ख्याल रखिए अपने खाने का। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ चले जाते हैं। तब जंगकुक कहता है देखा मैंने बोला था ना। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी तेयंग का फ़ोन रिंग होता है। तेयंग कॉल आईडी देखकर खुश हो जाता है और कॉल अटेंड कर लेता है। कॉल जिमिन का था। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब जिमिन कहता है तेयंग एक्चुअली शोज़ैन बेबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो कुछ दिन से हमें बोल रहा था कि उसे बेबी चाहिए, मतलब उसने बेबी से मिलना है, लेकिन हम हर दफ़ा से कोई ना कोई बहाना करके रोक ही रहे थे। लेकिन अब वो बीमार हो गया है और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है। तब जिमिन कहता है तो क्या हम कुछ दिन के लिए बेबी को अपने पास रख सकते हैं, 1 दिन के लिए ही। तब तेयंग कहता है लेकिन मैं बेबी के बगैर कैसे रहूँगा। तब जिमिन कहता है हाँ तो तुम भी। तो जंगकुक कहता है नहीं आप लोग बेबी को ले जाओ, 1 ही दिन की तो बात है, तेयंग कुछ नहीं होता। तब जिमिन जो खुश हो जाता है वो कहता है थैंक यू सो मच। तब जिमिन कहता है तब जंगकुक कहता है वैसे जिमिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जिमिन ह्यूंग। तब जिमिन कहता है हाँ क्या, बोलो क्या आइडिया। तब जंगकुक कहता है वैसे आप लोग को एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए, ऐसे किसी से बेबी मांगना तो नहीं पड़ेगा ना। तब
योगी कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तब जिमिन कहता है शट अप योगी। तब वो लोग स्माइल करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यूमिन आते हैं और वो बेबी को अपने साथ अपने मैंशन ले जाते हैं। तब जंगकुक जो एक रिलीफ की सांस लेता है और वो कहता है ओके देन अब मेरी बारी। तब त्यांग कहता है क्या मतलब। तब जंगकुक कहता है मतलब ये कि अब मुझे बेबी गर्ल मिल सकती है। तब त्यांग कहता है नहीं नहीं देखो त्यांग, नहीं 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 देखो जंगकुक ऐसा नहीं करोगे तुम। इतना कहकर जंगकुक पीछे की तरफ त्यांग पीछे की तरफ जाने लगता है। तब त्यांग जंगकुक उसके पास आने लगता है। त्यांग की बैग वॉल से टकरा जाती है। इस चीज़ का मौका उठाकर जंगकुक फ़ौरन त्यांग के पास जाता है और उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसे बहुत हार्शली किस करने लगता है। फिर त्यांग भी उसकी किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक उसे किस करते हुए अपने रूम में ले जाता है और सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। फिर जंगकुक त्यांग को किस करते हुए उसकी शर्ट को फाड़ के नीचे गिरा देता है और उसकी चेस्ट पर और स्टमक पर अपने हाथ को फैलाने लगता है, जिसे त्यांग किस में ही मौन करने लगता है। जंगकुक ये देखकर स्मिक करता है और फिर आफ्टर सम टाइम जंगकुक किस को ब्रेक करता है और उसके नेक पर अटैक कर देता है। तब त्यांग का हाथ एक हाथ जंगकुक की कमर पे था और एक हाथ उसके हेयर्स में। जंगकुक बहुत हार्शली त्यांग की नेक को लिक और सक कर रहा था, जिसकी वजह से त्यांग बहुत लाउडली मौन कर रहा था। त्यांग भी जंगकुक की शर्ट को रिमूव करने लगता है। त्यांग को पूरी तरीके से लस्ट में खोया देखकर जंगकुक स्मिक करता है। वो कहता है अपने माइंड में सोचता है इतनी देर तक तुमने भी अपने डैडी को बहुत ज़्यादा मिस किया है, मुझे लगता है खैर गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हें अपने से इतना जिसकी वजह से तुम मेरे से इतना दूर रहे हो। फिर जंगकुक ये सब कुछ बोलकर दोबारा से त्यांग को किस करने लगता है। जंगकुक त्यांग को किस करते हुए उसके पैंट को और उसके बॉक्सर को भी रिमूव कर देता है। ये सब कुछ देख कर त्यांग जो बहुत ज़्यादा शाय करने लगता है। फिर जंगकुक अपनी किस पे करके त्यांग को बहुत लस्टफुली इससे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगता है। जंगकुक कहता है बेबी तुम अभी भी नहीं लगता कि तुमने एक बेबी को बर्थ किया हुआ है, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। इतना कहकर जंगकुक दोबारा से त्यांग के नेक पर किस करने लगता है। जंगकुक त्यांग के नेक पर किस करते हुए उसकी चेस्ट पर आ जाता है और उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है और उसे उसके निपल्स को लिक और सक करने लगता है, जिससे त्यांग मन करके कहता है जंगकुक ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक त्यांग की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और वो ऐसा करते हुए ही खुद को त्यांग में इंसर्ट कर देता है, जिससे त्यांग बहुत लाउडली मौन करने लगता है, क्योंकि जंगकुक ने उसे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था और कोई वार्निंग नहीं दी थी। त्यांग रोने लगता है और रोते हुए कहता है जंगकुक बाहर निकालो इसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पीछे हटो मुझसे। तब जंगकुक जो रुक जाता है और कहता है बेबी हमारा फर्स्ट टाइम तो नहीं है। तब त्यांग कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, पीछे हटो। तब जंगकुक कहता है डोंट वरी, ये पेन बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो दोबारा से खुद को मूव करने लगता है। जंगकुक फिर आहिस्ता आहिस्ता त्यांग भी इसे इंजॉय करने लगता है। आफ्टर 5 राउंड्स दोनों ही रुक जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तब जंगकुक त्यांग को कहता है बाय द वे तुम्हारे मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा था। तब त्यांग ब्लश करने लगता है। वो कहता है जंगकुक ऐसी बातें करना बंद करो। तब जंगकुक कहता है लो भलाई का तो ज़माना ही नहीं, आजकल हम किसी की तारीफ़ भी नहीं कर सकते। तब त्यांग कहता है तारीफ़ करनी तो ब्यूटी की करो, ये किस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है तुम्हें ब्यूटी की तारीफ़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और वैसे भी मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए मैं तारीफ़ भी अलग ही करूँगा। तब त्यांग कहता है उफ जंगकुक तुम ना साइको। तब जंगकुक कहता है हाँ ओनली फॉर यू एंड माई बेबी। फिर जंगकुक और त्यांग स्माइल करते हैं और दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक त्यांग से पहले ही उठ गया था। वो उठता है और रूम की हालत देखता है, जो उनके रात में हुए होस्ट सेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मैसिव लग रहा था। फिर जंगकुक
बाथरूम में जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। फिर फ्रेश होकर वो पूरे रूम को क्लीन कर देता है। फिर वो सारे रूम को क्लीन करता है और नीचे जाकर अपने लिए और तेंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। आफ्टर सम टाइम तेंग उठ जाता है और वो अपने पास जंगकुक को ना देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जाकर फ्रेश होता है और उसने सिर्फ शॉर्ट और एक लूज़ टी शर्ट पहनी थी जो उसके शॉर्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर रही थी और उसके एक शोल्डर को बहुत ज़्यादा शो कर रही थी। जंगकुक तेंग भी जाता है, जंगकुक को देखता है। जंगकुक डिनर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। जंगकुक तेंग उसके पास जाकर उसे बैक हग कर लेता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। तब तेंग कहता है गुड मॉर्निंग डैडी। तब जंगकुक कहता है तुम चाहते हो कि डैडी सुबह ही शुरू हो जाए। तब जंगकुक कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत थक गया लास्ट नाइट की वजह से, और लास्ट नाइट की वजह से मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुमने लास्ट नाइट मुझे इतना ज़्यादा तंग किया है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तब जंगकुक कहता है ओह आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन जब जंगकुक तेंग की ऐसी कंडीशन देखता है, ऐसे कपड़े देखता है, तो वह कहता है आई थिंक कि तुम चाहते हो कि मैं फिर से शुरू हो जाऊँ। तब तेंग कहता है नहीं, मेरा दिल कर रहा था ऐसे ड्रेसिंग करने को, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। तब जंगकुक स्माइल करता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अभी वो ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तेंग जाता है जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है, जिससे जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। तेंग कहता है अब तुम मुझे पहले की तरह फीड नहीं करवाते। तब जंगकुक कहता है तो फिर तुम भी मुझे फीड करवाओगे। तब जंगकुक तेंग कहता है ऑफ कोर्स, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट जंगकुक कहता है तेंग चलो तेंग अब मुझे फीड करवा। तब तेंग कहता है अरे करवाया तो था। तब जंगकुक कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने वो वाला फीड नहीं कहा था, मैंने बेबी वाला फीड कहा था। तब जंगकुक कहता है तेंग कहता है शट अप जंगकुक, मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा। तब जंगकुक कहता है तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। तब तेंग कहता है जो करना है वो कर लो। तब जंगकुक तेंग को पकड़ कर ऊपर ले जाता है और उसके बेड पर पुश कर देता है। फिर उसके हैंड्स को हैंडकप से टाई कर देता है और उसकी शर्ट को रिमूव करके उसके निपल्स को सक करने लगता है। तब जंगकुक तेंग मौन करते हुए कहता है रुक जाओ जंगकुक, ऐसा मत करो। तब जंगकुक कहता है नहीं अब नहीं रुकूंगा मैं, और अब तो मैं तुम्हें पनिश भी करूँगा। तब तेंग कहता है नहीं प्लीज़ रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक कहता है नहीं मैं नहीं रुकूंगा। तभी जंगकुक उसे लिक करते हुए गलती से उसकी टंग तेंग के उस हिस्से पर लग जाती है जहाँ पर बेबी ने बहुत बुरे तरीके से बाइट किया हुआ था। तब तेंग जो ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत सॉफ्टली कर रहा था। वो अचानक से रुक जाता है और वो कहता है क्या हुआ है तेंग, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब तेंग कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी जंगकुक देख लेता है, वो कहता है ये कैसा निशान है और ये कैसे आया। ऐसा नहीं है कि जंगकुक अभी भी तेंग को लेकर पॉजेसिव नहीं है। जंगकुक अभी भी तेंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, इसलिए वो कुछ और ही सोच लेता है। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं अपने बेबी के कैरेक्टर पर सोच रहा हूँ। तब तेंग कहता है वो एक्चुअली मैंने एक दिन बेबी को फिट करवाने में थोड़ा देर कर दिया, जिससे एक गुस्सा आ गया और उसने बाइट कर दिया। तुम्हारा बेबी बिल्कुल तुम्हारे पे गया है। ये देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और वह कहता है इसका मतलब ना तो बेबी का डैडी तुम्हें जीने देता है और ना ही बेबी। फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद बेबी भी आ जाता है। फिर वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। तब जिमिन और तेंग जो किचन में थे, तब जिमिन को यंग्यू कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी एक बेबी ले ही लेना चाहिए, क्योंकि देखो कब तक शज़ैन अकेला रहेगा, उसे भी सिबलिंग की ज़रूरत है। तब जंगकुक और तेंग दोनों ही तब जंगकुक और यंग्यू दोनों स्माइल करने लगते हैं और वो कहते हैं शायद तुम ठीक कह रहे हो। तभी तेंग आकर कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तभी जंगकुक कहता है हम तो बिज़नेस के बारे में बातें कर रहे हैं। तब यंग्यू कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे कि तुम मुझे बता रहे थे तुम और तेंग दूसरा बेबी प्लान कर रहे हो। तब जिमिन पीछे जाकर कहता है क्या तेंग, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। तब जंगकुक कहता है इसका मतलब तेंग आपको सब कुछ बताता है। तब जंगकुक कहता है तब यंग्यू कहता है हाँ मतलब हम लोगों ने सोचा था कि हम दोनों मिलकर दूसरा बेबी प्लान करेंगे, लेकिन तेंग ने तो मुझे धोखा दे दिया। तब तेंग कहता है नहीं मेरी बात तो सुनो। तब जिमिन कहता है नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब
युंगी कहता है तुम क्यों उससे नाराज़ हो रहे हो, कोई बात नहीं, हम अब दूसरा बेबी प्लान कर लेते हैं। फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और आफ्टर सम टाइम यूमिन भी अपने मेंशन वापस चले जाते हैं। शज़ैन जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था वो डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और सो जाता है। फिर ये देखकर जिमिन युंगी स्माइल करता है और वो कहता है आई थिंक आज गॉड भी मेरे साथ है। इतना कहकर वो जिमिन को अपने साथ रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिमिन अभी भी तो युंगी की किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिससे युंगी जिमिन की लिप्स पर बाइट करता है तो जिमिन फ़ौरन युंगी की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। युंगी उसे किस करते हुए बेड पर सॉफ्टली लटा देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। युंगी उसे किस करते हुए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो एक ही बार में युंगी के सारे ड्रेस रिमूव कर देता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। अचानक से वह बैठ जाता है और युंगी को जिमिन को उठ के बैठने में मदद करता है और जिमिन को कहता है युंगी और जिमिन मेरे पास आओ और मुझे आज खुद से प्लेयर दो, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसे युंगी की बात मानने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। फिर वो जाता है और उसकी लैप पर बैठ जाता है, उसे किस करते हुए उसके सारे शर्ट और मतलब उसके पूरे ड्रेस को रिमूव कर देता है। फिर जिमिन युंगी की लैप पर बैठ जाता है और उसको मतलब खुद में इंसर्ट करने लगता है, जिससे युंगी अपनी बॉटल में उसको बाइट कर लेता है। फिर स्लोली युंगी मूव करने लगता है, जिमिन मूव करने लगता है तो युंगी बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा मौन करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जिमिन कहता है मैं आने वाला हूँ, तब युंगी कहता है हाँ मैं भी। इतना कहने के बाद वो युंगी की वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे फास्ट होने में मदद करता है। फिर वो दोनों ही एक साथ ही खुद को रिलीज़ कर देते हैं। आफ्टर थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद युंगी फिर से स्टार्ट हो जाता है तो जिमिन कहता है नहीं युंगी अब मैं थक गया हूँ। तब युंगी कहता है नहीं बस अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम, अब मैं अपने इतने टाइम मतलब तुम्हें पनिशमेंट देकर ही रुकूंगा। फिर ऐसे ही वो कुछ राउंड और लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को अटक करके सो जाते हैं। आफ्टर 2 years यूमिन और तेकुक के पास दोनों ही बेबी गर्ल्स थी। यूमिन और वीमिन बैठकर बातें कर रहे थे और उनके दोनों बेबीज़ जो एक दूसरे के साथ प्ले करने में बिजी थे और छोटे बेबीज़ जो दोनों ही सो रहे थे, वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे ये उनको आ जाते हैं, वो कहते हैं आज आप दोनों इतनी शांति से कैसे बैठे हुए हो, बेबीज़ कहाँ पर हैं। तो युंगी तब जिमिन कहता है तुम दोनों बोलना भी मत, मतलब वरना वो तुम दोनों की आवाज़ सुनकर उठ जाएंगे और फिर से मैं तंग करने लगेंगे। तब जंगकुक कहता है नहीं हम नहीं बोलेंगे। इतना कहकर वो स्माइल करते हैं। फिर वो दोनों दूसरे की तरफ देखते हैं और अपनी ऊंची आवाज़ में कहते हैं बेबीज़ डैडीज़ आ गए। तभी वो दोनों बेबीज़ उठकर दोबारा से रोने लगते हैं, जिससे वीविन बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। पहले वो उनके को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, फिर जाकर अपने बेबीज़ को पकड़ लेते हैं। तब युंगी कहता है जंगकुक तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो जंगकुक कहता है नहीं ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम दोनों ही स्माइल करते हैं। ऐसे ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर की इंगेजमेंट थी, देन मुझे वहाँ पर जाना पड़ गया और हमें वहाँ पर ज़्यादा स्टे करना पड़ गया। और वैसे भी अब तो आगे से ऑफ है ना, तो स्टोरी जल्दी ही आ जाया करेगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस दफ़ा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।